छूट जाए इसमें आप 2-3 सेंटेंस में करके उनके वर्षा का मदद कीजिए। तुम्हें याद है जबान जो स्पेसिफिक कितने लोगों क्यों भाई हिंदुस्तान में दृष्टिबाधितों की संख्या बहुत बड़ी है और उसका 75% ग्रामीण इलाकों में रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संगठनों के द्वारा बहुत कम काम अभी तक इनके लिए देश में हुआ है। हमने लगभग 4 साल पहले सतना ज़िले में U&N फाउंडेशन की मदद से इस काम को हाथ में लिया है और उद्देश्य हमारा यही है कि दृष्टिबाधित लोगों को जिनकी आँखों की रोशनी दोबारा नहीं आ सकती है उनको पैरों पर खड़ा किया जा सके और जिनकी आँखें ठीक हो सकती हैं उनकी मदद की जाए ताकि वे फिर से दुनिया के नज़ारों को देख सकें। इस काम में UN फाउंडेशन ने हमारी लगातार 4 साल से मदद की है और हम उम्मीद करते हैं कि इस ज़िले के काम को पूरा करने के लिए उनसे हमें लगातार मदद मिलती भी रहेगी। इस वक्त हम सतना जिले के गुबरांव गांव में खड़े हुए हैं और हमारे संगठन ने संगठन के साथ मिलकर ऐसे सैकड़ों गांव में सतना जिले में काम किया है। हमारे संगठन ने इनके साथ मिलकर सन 2007 में सतना जिले में CBR कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके तहत शुरू में हमने गांव में सर्वे कराया। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे किया गया और हमने पाया कि 1500 ऐसे दृष्टिहीन पाए गए जिनकी रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती थी। इनके साथ हमने अलग अलग तरीके से काम किया। 448 लोगों को छोटे छोटे रोजगारों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। छोटी मोटी दुकानदारी चलाना, पशुपालन के कार्य करना, खेती के काम करना या उनके कोई पुश्तैनी काम है, इनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण देने के बाद ऐसे 200 लोगों को हमने रोजगार, इन्हीं से संबंधित रोजगार कराए, जो आज वर्तमान समय में अलग अलग गाँव में अपने रोजगार आसानी के साथ चला रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। साथ ही हमने अपने सर्वे में पाया लगभग 4500 लोग ऐसे मिले जिनकी रोशनी वापस आ सकती थी, तो हमने उनका IOL ऑपरेशन कराया। इसमें 3000 के ऊपर लोगों की रोशनी वापस आ चुकी है, ये भी काम हमने किया। साथ ही नेत्र परीक्षण का काम किया, जिसमें अब तक हम लगभग 60,000 लोगों के स्कूली बच्चे प्लस गांव के लोगों में 60,000 लोगों से ऊपर आंखों की जांच कर चुके हैं और लगभग 5 से 5,500 चश्मे हमने निःशुल्क प्रदान किए। इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं और गांव के लोगों को भी हमने ये चश्मे प्रदान किए हैं। इसी को ही जूम कर लो। हो गया ये? अब अंदर देखो। निर्मा देव घड़ी वाला, ये घड़ी वाला निर्मा 10 रुपए का और एक पैकेट नमक दो, 8 है छोटी वाली देंगे। हो गया भाई इनका? चले जाओ सामान लेना, हुआ नहीं अभी? चले जाओ ले लो सामान, उधर मत देखो। हाँ, आपको 10 का नमक हुआ, 10 का निर्मा 20 रुपए, 5 की वो चाय पत्ती एक वाली, 5 की एक बड़ी वाली आपका 30 रुपए हुआ। बाकी पैसे। मेरा नाम राम प्रकाश दहाया। प्रशिक्षण दिलाया, दुकान खुलवाई गई। अब उससे हमारा व्यवसाय चल रहा है, उससे हमारी समस्याएं जो थी परिस्थिति अनुसार, तो वो समस्या हमारी अब हल हो रही है धीरे धीरे। पहले था कि किसी के दरवाजे जाते थे घूमने फिरने तो कोई बोलता नहीं था कि बैठने के लिए नहीं पूछता करता था कि बैठ जाओ राम प्रकाश। आज यदि किसी के घर जाते तो बहुत बढ़िया सम्मान मिलता है, बैठाते हैं उठाते हैं, बहुत हर आदमी आके पुकारने लगता है क्या है। क्या आप लोगों को इस संस्था से कोई फायदा हुआ है? जी, क्या फायदा हुआ? यह फायदा हुआ कि कम दिखता था, एक आदमी के 2 आदमी दिखाते थे हैं, और जिस दिन से आंख बन गई तो सही एक आदमी की है कि 2 आदमी तो सही दिखा। कम दिखाता कम दिखाता है, अब दिखाते हैं। हाँ, हो गया।
मेरा नाम दीनबंध है और गांव का नाम नौगुमा है। 2 बैटरी लगेंगे इसमें। इसको ये विजय कुमार जी, आप तो इस गांव के सरपंच हैं और सरपंच होने के नाते आपको यहाँ के हर व्यक्ति का पता है, चाहे वो दृष्टिबाधित है, विकलांग है या दूसरे लोग हैं, उनकी क्या हालत थी क्या नहीं थी। आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि ये पहले क्या करता था, अब क्या कर रहा है? जैसे दृष्टिबाधित ये अपने पैरों से खड़े होने की यदि सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो और जो अपने यहाँ के विकलांग और दृष्टिबाधित हैं, इनमें भी जागरूकता आएगी, ये भी आत्मनिर्भर होने की सोचेंगे और ऐसा काम करेंगे। खड़े ही हैं। सरकारी और आँख खराब हुई 2003। जंगल गया, जंगल में जाकर चोट लग गया वहाँ, और उस चोट से ललामी हो गई। धीरे धीरे वो दर्द करने लगी। फिर इसका इलाज कराने गया और पैसा न कम के हो कारण मैं इलाज न करवा सका। फिर इसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास चित्रकूट जाता है, वहाँ जांच हुई, दवाई डाले, अंदर गया और पूछा तो कोई कुछ रोशनी नहीं, कुछ नहीं दिखाता था। उन्होंने कहा कोई चारा नहीं है भाई, आप जा सकते तो या आकर घर में बैठ गया और निकला। तो पहले तो कुछ पढ़ भी लेता था, फिर इसके बाद घर आ गया कि जब कोई चारा नहीं तो घर में बैठा ही रहेगा। कमजोर के कारण, गरीबी के कारण उतना पैसा न बन सका। पूंजी 9,000 रुपये मिल। मैं सोच रहा था कि कुछ काम में मैं नहीं रहूँगा, काम कुछ नहीं कर सकूँगा। वो पैसा मिलने से मुझे बड़ी आगे रुचि हुई कि मैं इसमें से जो हाथ लगाएगा दूसरे के आश्रित रहूँगा, उसमें से 2 पैसा कमा कर खा भी सकता हूँ, पूंजी भी बनाए रहूँ। और फाड़ चीर कर उनको डलिए या पंखा बना लेते हैं। बेचने में कोई परेशानी नहीं है, घर से बेच दें या फिर ज़्यादा अधिक फायदा लेना हो तो बाहर ले जाएं, वहाँ थोक बेच कर चले जाते हैं। बाकी लोग ना बोलो। और और मैंने 2007 में हुई, वहाँ मैंने खदान में मैंने दाना में लिया, मछली मारने चल गया, वहाँ फेंक न पाया, हाथ में जो है तो दाना मेट जो है तो फूट गया, तो हाथ भी उड़ गया और आँख भी खराब हो गई। चलो मोड़। ले फिर ले पानी पियो। हमको 10,000 मिला है दुकान करने को, हमको खाना खुराक सब खर्चा चल रहा है वही से। जरूरत नहीं है। इसको लगाइए और देखिए नाम लिखना है।